नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिश्रित सीतापुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम इमलिया निवासिनी विमला पत्नी विशेष कुमार ने प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह 8 बजे के लगभग घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, परंतु देर शाम तक जब वह वापस घर नहीं आई तो पीड़िता ने संबंधित टीचर से फोन पर जानकारी ली। टीचर ने बताया कि आज आपकी पुत्री हमारे यहाँ सुबह से ही कोचिंग पढ़ने नहीं आई है। पीड़िता को शक होने पर उसने इधर उधर पुत्री की काफी खोजबीन की, जिस पर पता चला कि गाँव के ही निवासी रामनिवास पुत्र राजाराम उससे कहीं बहला फुसलाकर भगा ले गए। पीड़िता ने मामले का शिकायती पत्र प्रभारी निरीक्षक को दिया था, जिस पर संकेत में आए कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में नाबालिग पुत्री सहित आरोपी को बरामद कर थाने ले आई है, परंतु अभी तक आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीकृत नहीं किया गया है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। क्या है बेटा पूरा मामला? हमारी बहन 15 साल की है। 14 तारीख को सुबह पढ़ने गई थी और वहाँ से चली गई है और वो भगा के ले गए हैं, बहला फुसला के, और थाने में दर्ज किया है। कुछ हो नहीं रहा है, रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है इसकी और मुकदमा भी नहीं कराया जा रहा है। तो अब तुमको न्याय कैसे मिलेगा? क्या तुम करोगे? अब क्या मैं क्या करूँ, तुम ही लोग जो बताओ तो करें। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रायगढ़ गांव निवासी लालमन रजक के छप्पर में गुरुवार की रात अचानक आग लग जाने से घर में रखा सारा सामान जल गया। छप्पर मामा घर के अंदर बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हल्ला गुहार सुनकर सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। लालमन ने बताया कि आगजनी में छप्पर में रखा गेहूं, चावल, कपड़ा, साइकिल के साथ साथ मकान बनवाने हेतु 15 जून को बैंक से 75,000 रुपए निकाल कर लाया था, जो आग में जल गया। आग लगने से लालमन एवं परिजनों का हाल बेहाल है। क्षेत्रीय प्रबुद्ध जनों ने प्रशासन से पीड़ित को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय, भ्रष्टाचारी लेखपाल पर कब होगी जांच कर कार्यवाही? वीडियो हुआ वायरल, अधिकारी बने मूकदर्शक। किसानों को गुमराह करने वाले लेखपाल विपिन शुक्ला के द्वारा कबूला गया लेन देन, हुआ वीडियो बयान वायरल। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के बिहार ब्लॉक के सराय सैद खां में कार्यरत है लेखपाल विपिन शुक्ला। लेखपाल विपिन शुक्ला पर ग्रामीण के साथ साथ ग्राम प्रधान ने भी लगाए आरोप। लेखपाल द्वारा न तो चकमार्ग, नाली, तालाब आदि कार्य को नहीं किया जा रहा चिन्ह, विकास की गति नहीं हो पा रही तेज। लेखपाल जिम्मेदार और लेखपाल को हटाए जाने की मांग कर रहे ग्रामीण और ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि तहसीलदार कुंडा, उप जिलाधिकारी कुंडा को किया गया कई बार सूचित, नहीं हो रहा स्थानांतरण। लेखपाल के बड़े हौसले, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों में भारी आक्रोश। राकेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट। विंध्याचल धाम में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता लोकसभा सदस्य रविशंकर प्रसाद ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद उन्होंने की विपक्ष में एक होने की चर्चा पर कहा कि यह कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, यह कभी एक हो ही नहीं सकते। पत्रकारों से वार्ता करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि माता विंध्यवासिनी का धाम देश की एकता का सूत्र है, आध्यात्मिक सेतु का केंद्र है। यहाँ आकर मन प्रसन्न हुआ। उन्होंने विपक्ष की एकजुटता पर कहा कि दिन में सपना देखने की किसी को मना ही नहीं है। विपक्ष एकजुटता की बात करता है, लेकिन क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को नेता मानेंगी? इसी प्रकार राहुल गांधी नीतीश कुमार को नेता मानेंगे। विपक्षी नेता एक नहीं हो सकते, वे अभी से अलग हो रहे हैं। कहा कि देश काफी आगे निकल गया है, जनता ने स्थायी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व दिया है और आगे भी देगी। बिहार और पश्चिम बंगाल में लोगों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, इस पर ममता राहुल गांधी को बोलना चाहिए। ममता के अत्याचार को रोकने के लिए हाईकोर्ट को दखल करना पड़ा था। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। माता विंध्यवासिनी का यह स्थान तो देश का परम आध्यात्मिक स्थान है, देश की एकता का सूत्र है, देश के आध्यात्मिक सेतु का केंद्र है। हजारों साल से यहाँ पूजा होती है। आज माँ के दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। राजनीतिक वो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सारे विपक्षी बिहार से ही एकत्रित हो रहे हैं और वहीं से आप बिलोंग करते हैं, तो नीतीश जी के नेतृत्व में ऐसा लग रहा है। दिन में सपने देखने पर तो कोई मनाही नहीं न है, स्वाभाविक है। कुर्सी के लिए लोग जुट रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता जी राहुल गांधी को नेता मानेंगी? क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार को नेता मानेंगे? कई लोग तो अभी से ही अलग होते चले जा रहे हैं। देखिए,
ये देश अब देवे गौड़ा, वीपी सिंह, गुजराल इत्यादि के उससे बहुत आगे निकल गया। ये देश आगे इसलिए बढ़ा है कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने स्थायी बहुमत का आशीर्वाद दिया है और आगे फिर देंगे। अब ये देश के लोग इस तरह का टूटा फूटा गठबंधन, जिसकी एक कुर्सी हिली है, दूसरा टांग हिला है, वो स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे बिहार में पुल टूट रहा है, इसी तरीके से टूट जाएगा हाँ? उनका गठबंधन। पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव को लेकर बमबाजी हो रही है उसमें 3 लोग इसका जवाब मुझसे नहीं, नीतीश कुमार से पूछिए। हम पर और हम मोदी जी पर लोकतंत्र को तोड़ने का आरोप लगाते हैं। आज वहां लोगों को, कांग्रेस के लोगों को भी, भाजपा तो कार्रवाई करती है, उनकी सरकार, उनके लोग अपना नामांकन नहीं दे पा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? क्यों शांत है नीतीश कुमार? राहुल गांधी, ममता जी के इस पूरे लोकतंत्र के ऊपर होते हुए अत्याचार की कि हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा। तो आप देख रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईमानदारी से वोट दें तो लोग वोट देंगे, लेकिन डर की चिंता है, इसलिए जबरन लोगों को नामांकन भी नहीं दिया जा रहा है। ये भारत के पंचायती राज व्यवस्था का खुलेआम माखौल है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।